स्वागत है। मैं दिशा सेन। तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। दीपावली के त्योहार पर मिलावटी मिठाइयां बेच लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले दुकानदारों की अब खैर नहीं होगी। ऐसे दुकानदारों पर नकेल कसने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किठवाड़ी रोड स्थित दुकानों पर छापेमारी की कार्यवाही के दौरान बर्फी और मिल्क केक के सैंपल भरे गए हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने मिठाई विक्रेताओं को मिलावटी मिठाइयां न बेचने की चेतावनी देते हुए आगे भी इस कार्यवाही को जारी रखने की बात कही। दिवाली के त्योहार के नजदीक आने के चलते बाजार में एकाएक मिठाई की बढ़ती मांग के चलते मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकानों पर छापा मारकर सैंपल भरने शुरू ही किए थे कि मिठाई के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किठवाड़ी रोड पर स्थित एक मिठाई की दुकान पर छापा मारकर मिल्क केक और बर्फी के सैंपल भरे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से सटे होने के चलते पलवल जिले में नकली खोया और दूध से बने उत्पादन की सप्लाई जोरों पर की जाती है। त्योहारों का सीजन आने वाला है, जैसे दशहरा और दिवाली आने वाले हैं, इसलिए पूरे शहर में सभी मिठाई की दुकानों पर सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है, ताकि पलवल के लोगों के स्वास्थ्य खिलवाड़ न हो सके, असली मिठाइयाँ उनको प्राप्त हो सके, नकली मिठाइयाँ उनको ना मिले, ताकि बच्चे व पलवल के लोगों का स्वास्थ्य सही रह सके। किस किस चीज़ के जो सैंपल आज लिए गए हैं? आज जो हमने सैंपल लिए हैं बर्फी और 2 मिल्क केक के लिए, 2 मिठाइयों के लिए हैं और उनको गुणवत्ता की जाँच के लिए आगे भेजा जाएगा। तो ये जो छापेमारी आपकी आगे भी जारी रहेगी त्योहार तक? ये आगे भी जारी लगातार जारी रहेगी। ये सभी दुकानों में छापेमारी की जाएगी, परचून की दुकानों पे भी की जाएगी। जहाँ भी नकली माल पाया जाए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। पहले में बात करेंगे अगली खबर की। पलवल जिला की मंडियों में धान, कपास और बाजरे की खरीद सुचारू रूप से जारी है। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी नरवीर सिंह ने बताया कि मंडियों में फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। पलवल जिले की 4 मंडियों में कुल 18,019 मैट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। पलवल मंडी में 4,022 मैट्रिक टन, होडल मंडी में 10,701 मैट्रिक टन तथा हतीन मंडी में 166 मैट्रिक टन और हसनपुर मंडी में 3,100 मैट्रिक टन धान की खरीद की गई है। इसी प्रकार जिले में 413 मैट्रिक टन बाजरे की फसल की भी खरीद की गई है। पलवल मंडी में हरियाणा भंडारण निगम की ओर से 125 मैट्रिक टन, होडल मंडी में हैफेड की ओर से 33 मैट्रिक टन तथा हतीन मंडी में हरियाणा भंडारण निगम की ओर से 255 मैट्रिक टन बाजरे की खरीद शामिल है। मार्केट कमेटी पलवल के सेक्रेटरी नरवीर सिंह ने बताया कि मंडी में फसल खरीद को लेकर एजेंसियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बाजरे को हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन खरीद कर रही है और जो पेडी है परवल उसको एफसीआई खरीद कर रही है। बाकी जो और किस्म है धान की उसको प्राइवेट परचेज कर रही है। कॉटन को कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई परचेज कर रही है एमएसपी पे। हमने सभी एजेंसी को ये गाइडलाइंस दे दी है, निर्देश दे दिए, डीसी साहब ने निर्देश दे दिए भाई आप 24 घंटे के अंदर अंदर जो आपने फसल खरीदी उसका उठान करें, उसकी लिफ्टिंग करें और जमींदारों से, हमारी किसानों से ये अपील है कि वो अपनी फसल को सुखा कर लाएं ताकि उनको अच्छा भाव मिल सके। और उनका जो बात करेंगे अगली खबर की। पलवल विधायक दीपक मंगला ने अमृत योजना के अंतर्गत असावटा रोड से जवाहर नगर तक सीवरेज मुख्य रास्ते के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर नगर परिषद की चेयरपर्सन इंदु भारद्वाज ने नगर परिषद की उपाध्यक्ष आशा पोसवाल भी मौजूद थी। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि करीब 60 लाख रुपए की लागत से उक्त निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। इस निर्माण कार्य को पूरा होने से स्थानीय लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते विकास कार्य बंद हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। पलवल के सभी वार्डों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को तय समय सीमा के भीतर किया जाएगा। दीपक मंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में पलवल जिले में विकास कार्य किए जा रहे हैं। सीवरेज व रास्तों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रामनगर में
देखो कि काफ़ी समय से इस रोड की आपने भी देखी होगी किस तरह की हालत थी। सारे में सीवरेज डली है, पानी की पाइपलाइन डली है। लगभग ये 60 लाख तक की इसमें लागत आएगी। इस रोड का निर्माण कार्य आज से यहाँ शुरू हो रहा है और निश्चित तौर पर इस रोड के निर्माण से यहाँ रहने वाले सब लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। आने जाने वालों को, विशेष तौर पर जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको सहूलियत होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। यहाँ भी अब आज से इस काम का विधिवत यहाँ शुरुआत हो गई है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। 10वें महीने में भी कोरोना महामारी के खत्म नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब सर्दी का मौसम आता देख महामारी के बढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। शुरू में माना गया था कि सख्त गर्मी के महीने में कोरोना का प्रकोप कम हो जाएगा, लेकिन गर्मी का मौसम बीतने पर भी महामारी लोगों की जिंदगी लील रही है। सबसे ज्यादा खतरा सांस व दमा के मरीजों को है, क्योंकि अगर सांस के मरीजों को कोविड-19 की पुष्टि हो जाती है तो ये उसके जीवन पर भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि आने वाले सर्दी के मौसम में कोविड-19 संक्रमण की दर बढ़ सकती है। इसके लिए सांस प्रणाली का संक्रमण सर्दी में बढ़ने की आशंका को समझना जरूरी है। ठंडी जलवायु और शुष्क हवा में वायरस तेजी से पनपता है। सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस के लंबे समय तक जिंदा रहने और ज्यादा लोगों को संक्रमित करने की भी आशंका जताई जा रही है। के लिए हमने सारे के सारे प्रबंध किए हुए हैं। हमारे आइसोलेशन वार्ड है, ऑक्सीजन पॉइंट्स हमने ज़्यादा से ज़्यादा लगाए हैं, क्योंकि ऐसे मरीज़ों को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स का भी प्रबंध है। हमने ICU भी बनाया है। OPD में भी हमने, और सरकार ने भी डॉक्टर्स भी और दिए हैं। तो हमारी तैयारियाँ तो पूरी हैं। लगता है सर्दियाँ आने वाली हैं तो सांस के जो रोगी होते हैं उनको पहले से दिक्कत होती है। ऐसे में अगर ये बीमारियाँ उनको लग जाएं तो उनका क्या हाल होगा। चलो वे रुक करेंगे अगली खबर का। एक नवविवाहिता को गले में फंदा लगाकर जान से मारने के प्रयास का मामला सामने आया है। घटना फैजाबाद से सटे बल्लभगढ़ के आर्य नगर का है, जहां सास, ससुर और ननद पर पीड़िता को गला घोंटकर मारने की कोशिश का आरोप लगा है। पीड़िता की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन उसका पति किसी और लड़की को लेकर करीब 1 हफ्ते पहले ही फरार हो गया, जिसके बाद ससुरालियों ने नवविवाहिता पर कहर ढाना शुरू कर दिया। पीड़िता की जब पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद उसे अपने पिता के साथ जाकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के यहाँ गुहार लगानी पड़ी। तब जाकर पुलिस ने उसका मामला दर्ज किया है। अब पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है, जिसे गला घोंटकर मारने का प्रयास किया गया। हमने लगाया था फोन, बाद में 1 महीने बाद फिर लड़की से वो पलिश करने लगे हैं कि कमी रही है, दहेज में कमी रही है। पहले से इसका लड़का किसी और लड़की के साथ रहता था, हमको मालूम नहीं था। शुरू से ही इसने, लड़के ने हमारी लड़की से गलत तरीक़ बोलना, गलत व्यवहार किया है। इनको सब मालूम था। हमारी लड़की को दबाते रहे। ये करीब 28 सितंबर को लड़का भागा है, तो इन्होंने 3.5 लाख रुपए के बेटे को दिए। बेटा कह गया मैं तो जा रहा हूँ और इस लड़की का काम तमाम कर देना, मुझे इसके साथ नहीं रहना। तो क्या हुआ? ये महिला का नाम शशि है। इसने आरोप अपने ससुर, अपनी ननंद और अपनी सास पे लगाया है कि उन्होंने दहेज के लिए उसको परेशान किया और उसको मारने की कोशिश की। तो जो एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं, उन्होंने अपनी कंप्लेंट दी है और एक मेडिकल रिपोर्ट दी है जो GH बल्लभगढ़ से उन्होंने अपना मेडिकल करवाया। तो उस कंप्लेंट के बिहाफ के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जिसकी जांच की जाएगी। मामला दर्ज किया गया है और अगर जो उनकी बात कर रहा था उसमें किस तरीके से? देखिए, मुकदमा तो दहेज के धाराएं और जो जान से मारने की जो उन्होंने लिखा है 307, 406 IPC और 120B और 323 के तहत। वहीं रुक करेंगे अगली खबर का। किसान अध्यादेश का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। फरीदाबाद में इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया और SDM को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा और नारेबाजी करते नजर आ रहे ये लोग इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो किसानों के साथ मिलकर सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग कृषि अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। इनेलो के जिला प्रधान देवेंद्र चौहान की माने किसानों को लगता है कि ये बिल उन्हें नुकसान देगा।
किसान केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि उनका माल एमएसपी पर खरीदा जाए, पर सरकार केवल जुबानी आश्वासन दे रही है, जबकि किसान एक लिखित में इसकी मांग कर रहे हैं। इनेलो नेताओं की माने तो किसी भी जुबानी बात पर किसान भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी चाहे 15 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर करने की बात हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात हो, इस तरह की कई बातें कही गई, लेकिन सरकार उनसे पीछे हट गई। खरीदा जाता रहे, सरकार ने जुबानी तो कह रखा है चीज़ को, लेकिन उसको लिख के देने में क्या दिक्कत है, उसको सरकार नहीं लिख करके दे रही है। तो जुबानी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, 15 लाख रुपए देने की भी बात की गई थी, किसानों की आय दोगुना करने की भी बात की गई थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी लागू करने की बात की गई थी। अब जब ये सब चीज़ें पूरी नहीं हुई तो हम ये कैसे मान लें कि एमएसपी आगे लागू रहेगा। और इसका असर केवल किसानों पर ही नहीं पड़ने वाला है, हम सोचते हैं कि इसका असर हर गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाला है। एफसीआई की खरीद के बारे में सरकार क्यों चुप है? सरकार ये क्यों नहीं कहती है एफसीआई की खरीद कितनी करेगा? अगर एफसीआई खरीद करेगा या नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर ये गरीबों को जो 2 रुपये किलो अनाज दिया जाता है कि मैक्सिमम किसान ही हैं उसके अंदर, और किसान आज परेशान है। जब कहते हैं अन्नदाता परेशान है तो आने वाले समय में सारी दुनिया परेशान, पूरा हिंदुस्तान परेशान होने वाला है। क्या पार्टी के क्या निर्देश हैं और किस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे आप लोग आगे? आज हम लोग यहाँ पे धरना देंगे, डीसी साहब को अपना ज्ञापन देंगे, और अगर किसानों की मांग ना मानी गई तो अगला जो इनेलो के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं इसी चीज़ को आज से 16 साल पहले बिहार में लागू किया गया। अगर बिहार में इतनी कामयाबी होती तो क्या आज बिहार के लोग यूपी वहाँ से हरियाणा या पंजाब में आते? बीवीएम न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीवीएम न्यूज़। नमस्कार।